95.33% पाया है और पूरे आजमगढ़ जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो आज कैसा फील कर रहे हैं पूरे आजम? परिणाम देने को अग्रसर है। आज जब परिणाम आया तो परिणाम सुन करके बहुत खुशी हुई। स्वप्न देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में था। इसको लेकर के विषय में हम लोग बहुत सोच समझ करके चलते हैं और कहते हैं कि पढ़ाई के लिए छूट देते हैं, लेकिन जिसको समझते हैं कि हाँ अच्छा निकालेगा उसे हम लोग बहुत ज़्यादा खेती गति नहीं लगाते हैं। थोड़ा सा नंबर कम हुआ है और इंग्लिश में भी थोड़ा कम हुआ है, जिससे मैं 580 नहीं प्राप्त कर सका। इस खबर के प्रायोजक हैं ओम कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल, सेनपुर, अतरौलिया, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, कक्षाएं नर्सरी से 8 तक, कंप्यूटर शिक्षा लैब सहित उपलब्ध है। कमजोर छात्रों के लिए अलग से व्यवस्था कराई गई है। तो देर किस बात की, एडमिशन ओपन है। सर्वोत्तम शिक्षा, स्वच्छ प्रशासन, सही मार्गदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा आज हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। ऐसे में कक्षा 10वीं के छात्र प्रिंस प्रजापति ने पूरे जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है। पूरे आजमगढ़ में प्रथम स्थान पाने पर प्रिंस प्रजापति के घर वालों के खुशी का ठिकाना न रहा। घर वाले गांव में मिठाइयां बांटते हुए नजर आए। जानकारी के लिए बता दें कि प्रिंस प्रजापति SPM इंटर कॉलेज कटाई चौर अहरौला आजमगढ़ के छात्र हैं। मीडिया की टीम प्रिंस प्रजापति के पास पहुंची और उनके परिवार और खुद प्रिंस प्रजापति से भी बातचीत की। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। इस वक्त मैं मौजूद हूं आजमगढ़ के अहरौला क्षेत्र के, ये खजूरी गाँव है। यहाँ के एक विद्यार्थी ने पूरे ज़िले में पहला स्थान प्राप्त किया है। इनका नाम प्रिंस प्रजापति है। इनके घर पर अभी हम लोग आए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या कठिनाइयाँ रहीं और किसकी तरह किसको फॉलो करके ये जो है यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे जो है अपनी लाइफ में ये आगे क्या करना चाहते हैं। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रिंस प्रजापति है और मेरे पिताजी का नाम श्री सुभाष कुमार प्रजापति है। मेरी माता का नाम श्रीमती संगीता देवी है। मैं एक ज्ञानोदय स्कूल से पढ़ा हूँ। अच्छा। और सबसे ज़्यादा योगदान मेरे माता पिता एवं पेरेंट्स का है। गांव कौन सा है? गांव खजूरी धनेश पट्टी है। अच्छा, यहाँ पर अभी हमारे पहले कई लोग आए होंगे, कई तरह के सवाल किए होंगे, तो सबसे पहला हमारा सवाल यही रहेगा कि पढ़ाई आप कितने समय करते थे और जिला टॉप किए हैं तो कैसा फील कर रहे हैं? पढ़ाई मैंने शुरू में मैं सबसे पहले स्कूल जाता था, जो नोट्स मिलता था उसको फॉलो करता था और टीचर भी पढ़ाते थे। अलग अलग मतलब विषय के टीचर थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे और घर पर आकर के मैं उसको पढ़ता था। थोड़ा समय निकाल कर मैं कोचिंग जाता था और पढ़ता था और जैसे ऑनलाइन क्लास होता है चैनल्स पर तो उसको भी फॉलो करता था और उससे डेली क्लासेस होता था और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और जब परीक्षा नज़दीक हो गया था तो हमने सोचा कुछ ज़्यादा पढ़ने के लिए हमें लाइब्रेरी जैसे कुछ ऑप्शंस चूज करने चाहिए। तो मैं 1 महीना लाइब्रेरी पढ़ा, लगभग 12 घंटे वहाँ पर जाकर के पढ़ता था। फिर घर पर भी आकर पढ़ता था। जिस सब्जेक्ट का विषय होता था मैं उसे बहुत अच्छे से फॉलो करता था और मैंने बुक लिए थे। बुक्स मेरे माता पिता एवं सभी गार्जियंस मुझे बुक्स उपलब्ध करवाए थे, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और जैसे बाद में जैसे नज़दीक आता है परीक्षा, वैसे वैसे मैंने तैयारी शुरू की। अच्छा, परसेंटेज क्या रहा आपका, मतलब कितना नंबर आपने पाया है? मैंने 95.33% पाया है और पूरे आजमगढ़ जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो आज कैसा फील कर रहे हैं पूरे आजमगढ़ में पहला स्थान पा करके? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि मेरा जो परसेंटेज होगा और ऊपर जाएगा। मैंने जब परीक्षा देकर आया था तो मैंने सोचा भी था कि मेरा 580 प्लस होगा, बट मेरा हिंदी सब्जेक्ट में थोड़ा सा नंबर कम हुआ है और इंग्लिश में भी थोड़ा कम हुआ है, जिससे मैं 580 नहीं प्राप्त कर सका। आगे आपका लक्ष्य क्या है, क्या बनना चाहेंगे? मैं सबसे पहले मैं
ट्वेल्थ में बहुत अच्छा प्रदर्शन करूँगा। उसके बाद मैं BA करके फिर UPSC निकालने का प्रयास करूँगा। अच्छा, आप सबसे ज़्यादा योगदान किसका मानते हैं? क्योंकि योगदान तो हर किसी का रहा होगा, लेकिन ऐसा कोई आपके नज़र में है जिसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा हो? मेरे स्कूल से टीचर्स हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया। कौन है? जैसे मिस्टर अनिल सर हैं और अनीक सर हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे मिस्टर शिमुरा सर हैं और राजू सर हैं और रणविजय सर और अनेक टीचर हैं। अच्छा, आपके माता पिता और परिवार का किस तरह से सपोर्ट रहा? क्योंकि आपने इतना बड़ा स्थान पूरे ज़िले में पहला स्थान पाया है, तो कैसा सपोर्ट रहा परिवार का? मेरे पेरेंट्स मुझे ज़्यादा घरेलू काम में व्यस्त नहीं रखते थे और मुझे पूरा पढ़ने का छूट था, तो मैं अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर क्या कहना चाहेंगे अपने परिवार और अध्यापकों के लिए उसी पर? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ऐसा पढ़ाने के लिए और उपलब्धि प्राप्त करवाने के लिए। अच्छा, आपके गांव में कोई और भी है जो आपके आसपास इस तरह का कोई? जी, एक लड़का है, वो उसका 10th में थोड़ा अच्छा रैंक आया था, लेकिन बट थोड़े विषय में उसका परसेंटेज कम आया, जिससे वह ज़िले में नहीं स्थान प्राप्त कर सका। तो उससे मुझे प्रेरणा मिली, तो मैंने सोचा कि मैं अधिक नंबर लाऊंगा उसे। जी, चलिए ठीक है, हम इनके पिताजी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सुभाष प्रजापति, कहाँ के रहने वाले हैं? खजूरी धनेजी पट्टी। तो आपका बेटा पूरे ज़िले में पहले स्थान पर हाई स्कूल में नंबर लाया है, क्या कहेंगे इसके लिए? इसके लिए मैं आप सभी लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा। जिले टॉप का नाम सुन के हमें भी और हमारे परिवारजनों को भी काफ़ी खुशी हुई। खुश हैं आप लोग? आगे बच्चा UPSC की तैयारी की बात कर रहा है, तो क्या आप लोगों का फुल सपोर्ट रहेगा? पूरा सपोर्ट है हम सबका, पूरे परिवार का सपोर्ट है। और कौन कौन है आपके परिवार में? मतलब इससे छोटे बड़े भाई बहन कितने हैं इनके? हमारे इनके छोटे भाई आर्यन हैं और एक बड़ी लड़की है, मेरे माता पिता हैं। तो इनके जो छोटे भाई हैं उनको मतलब क्या कह रहे हैं आप लोग कि ऐसे ही पढ़ना चाहिए या फिर? हाँ, ऐसा ही पढ़ना चाहिए और पढ़ाते भी हैं और ये भी काफ़ी मेहनत करता है उनके पीछे। हाँ, तो क्या उम्मीद है उनसे? हाँ, ये है प्रयास करेगा तो अच्छा रैंक वो भी लाएगा। वो भी अच्छा रैंक लाए, यही उम्मीद। पहले तो था लेकिन अब पढ़ रहा है। चलिए, यहाँ पर बच्चा जो है जो पास किया है, जो फर्स्ट रैंक लाया है, इनके दादाजी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है दादाजी? बलराम प्रजापति। आज पोता आपका फर्स्ट रैंक लाया है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, क्या कहेंगे इसको लेकर के? उसको हम लोग धन्यवाद देते हैं और कहेंगे कि ऐसे ही आगे बढ़ कर के अपना जो है रैंक ले आओ। तो खुश हैं बच्चे की इस कामयाबी पर? हाँ, खुश तो जरूर हैं, खुश क्यों नहीं रहेंगे। हाँ। तो आगे बच्चे को चूंकि UPSC के लिए तैयारी करने के लिए कह रहा है, तो करवाएंगे? हाँ, करवाएंगे, उसके लिए तैयारी है। अच्छा, तो और बच्चे जो आपके घर के और बच्चे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे घर के बच्चे 8 पढ़ रहे हैं, सबके विषय में हम लोग बहुत सोच समझ करके चलते हैं और कहते हैं कि पढ़ाई के लिए छूट देते हैं, लेकिन जिसको समझते हैं कि हाँ अच्छा निकालेगा, उसे हम लोग बहुत ज़्यादा खेती गति नहीं लगाते हैं। लेकिन जिसको देखते हैं कि वो बिल्कुल निकाम में है, उनके लिए उतना प्रयास नहीं करते हैं, अपना खेती गति यही देखते हैं। पढ़ाई कहाँ तक पढ़े हैं? हाँ। हम जो है 6 तक पढ़े हैं। अच्छा, बस। और क्या काम करते हैं? बस अपना ही मिट्टी का धंधा है। अच्छा, और खेती गृहस्थी। जो आपके पुत्र, ये आपके बेटे जो हैं, जो लड़के के पिता हैं प्रिंस, इनकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? इनकी हाँ। जो हमारे लड़के हैं, इनकी पढ़ाई BA फाइनल है। BA फाइनल है। हाँ, ये भी पढ़ने में ठीक ठाक थे? ठीक ठाक थे, लेकिन हम जो है थोड़ा वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, इसलिए छोड़ छाड़ करके अपना धंधा में लग गए। तो क्या धंधा करते हैं? कहाँ रहते हैं? धंधा ये दिल्ली में ये प्लम्बर का काम करते हैं। अच्छा। हाँ। चलिए, मास्टर साहब हैं, इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। परिचय दीजिए सर। परिचय दीजिए। मैं अनिल कुमार यादव। आगे क्या है, मतलब स्कूल के क्या है? प्रिंसिपल ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल तो मैया पारसारन आजमगढ़। जी,
आपके स्कूल के बच्चे ने जिला टॉप किया है, पूरे जिले में आपका नाम रोशन कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मैं इसके लिए चाहूँगा कि विद्यार्थी की कड़ी मेहनत और अभिभावकों का सहयोग और हमारे टीचरों का सही मार्गदर्शन ने आज प्रदेश में पहला जिले में पहला और प्रदेश स्तरीय परिणाम दिलाने में सफलता अर्जित की है। मैं इसके लिए अभिभावक और हमारे जो टीचर बंधु हैं, मैं सबको आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, पहले कभी ऐसा पल आया था जब आपके जो है विद्यालय के किसी छात्र ने जिला टॉप किया हो? स्वप्न देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में था। इसको लेकर 2011 से हम लोग कई बार ऐसे मुकाम हासिल किए जब हमारे ही विद्यालय का रिजल्ट कभी 557 रहा अंक, कभी 565 रहा, कभी 562 रहा, और हम लोग 2022 में 6वां स्थान जिले में बनाने में कामयाब रहे। लेकिन पहला स्थान बनाने का एक स्वप्न था जो आज प्रिंस प्रजापति के रूप में आप देख रहे हैं, वह मुकाम हासिल हुआ है। इसके लिए मैं सबको ये सहयोग करने का धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, क्या भविष्य में प्रदेश स्तर पर भी कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे? निश्चित रूप से जो हमारे क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं, मैं उसे निखारने के लिए पूरा प्रयास करूँगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अगर कार्य सही ढंग से किया जाए तो संसाधन कम हो फिर भी सफलताएं मिल जाती हैं। और बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपकी तमाम बच्चे देखेंगे, तमाम अदर स्कूल्स के भी बच्चे देखेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी विद्यार्थियों को, जो सफल विद्यार्थी हैं उनको और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि वो अपने पथ पर, जिस पथ पर चल रहे हैं, उस पथ पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। निश्चित रूप से बुलंदियों को छुएंगे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और जो लड़के किसी कारण से, कुछ परसेंटेज लड़के क्योंकि मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से देखें, कुछ असफल हुए हैं, तो असफल छात्रों को भी मैं सलाह दूंगा कि वह किसी रीजन से, किसी कारण से अगर असफल हुए हैं तो पुनः प्रयास करें, सफलता उनको अवश्य मिलेगी। अच्छा, चूंकि आप एक अध्यापक हैं, तो एक बच्चे को कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए जिससे जो है उनका अच्छा रिजल्ट आ सके और प्रदेश स्तर या फिर जिले स्तर पर जिस तरह से आपके प्रिंस ने नाम रोशन किया उस तरह से वो कर सकें? या तो आप विद्यार्थी से पूछे तो अच्छा, लेकिन मेरी सलाह है कि हाई स्कूल के स्टूडेंट को 6 घंटे कम से कम पढ़ना चाहिए, और वह जब परीक्षा निकट आए अपने टाइम को बढ़ाता रहे तो निश्चित रूप से सफलताएं अर्जित होगी। अब प्रिंस के साथ साथ मेरे स्कूल में लगभग 10 लड़के ऐसे थे जब हम लोग मान रहे थे कि कोई न कोई लड़का ऐसा जो 570 से प्लस का अंक हासिल करेगा, और परिणाम नहीं आया था, केवल परीक्षा हुई थी। रुझानों से ही हम लोग कह रहे थे कि हम लोग जिला स्तरीय परिणाम देने को अग्रसर हैं। आज जब परिणाम आया तो परिणाम सुन करके बहुत खुशी हुई। ये कह सकते हैं कि केवल स्कूल ही नहीं, पूरे प्रदेश में पूरे क्षेत्र में एक शिक्षा की ज्योत जगाने वाले सब लोग उत्साहित हैं, सभी लोग। क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे ही क्षेत्र के जो जिला स्तरीय परिणाम आए हैं, हमारे ही विद्यालय के जो दूसरा लड़का है पीयूष यादव, वो 9वीं रैंक हासिल किया है। जो चूका है वह भी 557 अंक के साथ है। वो प्रदेश के टॉप 10 में नहीं है, लेकिन टॉप 15 में है। और जो अन्य प्रतिभाएं हैं, हमारे इस क्षेत्र की तमाम प्रतिभाएं टॉप 10 में हैं, जिले के टॉप 10 में हैं। निश्चित रूप से कहेंगे हमारा क्षेत्र इस समय एजुकेशन की गति में है। तो हम अपने संस्थान के साथ साथ जो इस प्रकार के संस्थान हार्ड वर्क कर रहे हैं, मैं उन सबको भी बधाई देता हूं कि आप इसी प्रकार से वर्क करते रहिए। निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की प्रतिभाएं जो पलायन कर रही थी, जो इधर भाग रही थी, वो रुकेगी और अपनी प्रतिभाओं को हम निखारने में सफल रहेंगे। मैं धन्यवाद आपको भी और भाई आशीष पांडे को भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि हमारी इस बात को आप अपनी मीडिया के माध्यम दिखा करके और घर परिवार की बात को दिखा करके लोगों में एक उत्साह जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग के अभाव में होते हुए भी, अभी दादा
जैसे बात आपने किया है और अन्य लोग उस बात पे किया है, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि हम जिस प्लेस पर बैठे हैं वह एजुकेशन में किस स्थान पर है। लेकिन इसके बाद भी मन में एक दृढ़ संकल्प इच्छा है, और जो इच्छा आपको बताए हैं, इन्हीं इच्छाओं को लेकर सब लोग कार्य करें तो निश्चित रूप से एजुकेशन के क्षेत्र में हम लोग सफलता अर्जित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, देखा आपने, हमने यहाँ पर जो है लड़के के परिवार से, इसके अलावा जो मास्टर साहब हैं उनसे भी बातचीत की है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें तेज न्यूज़ के साथ।